अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया कप अंडर 19 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर मैच अपने नाम किया है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान अंडर 19 टीम की और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की जो दौरा स्टेडियम पर मौजूद है। और पीएम के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस और ये बुरी परफॉर्मेंस का सिलसिला अभी तक जारी है। देखते हैं कि सीरीज में पाकिस्तान कैसा खेल पेश करता है। तो इसके अलावा बात करेंगे गौतम गंभीर जो हाईली रेट कर रहे हैं एक दफा फिर बाबर आजम को, और उन्होंने बाबर आजम से उम्मीदें लगा ली हैं। अगर कोई बैट्समैन फाइट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो बाबर आजम है। तो देखते हैं कि बाबर आजम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 ने एशिया कप अंडर 19 जो हो रहा है तो उसमें इंडिया को एक जबरदस्त मैच हराया है पाकिस्तान ने। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और जीशान अहमद की तारीफ करना पड़ेगी, एक जबरदस्त बॉलर, उभरते हुए नौजवान बॉलर। उन्होंने 4 विकेट्स लिए इंडिया के खिलाफ और उनको सिर्फ 259 स्कोर करने दिए हैं। उनमें उनका बहुत ही अहम रोल है उनको 259 पर ऑल आउट करने में। तो उनके कोई भी बैट्समैन खास स्कोर करने में नाकाम रहे। सिर्फ उनके ओपनर हार्दिक सिंह ने 68 स्कोर किए हैं और सचिन ने 58 स्कोर किए हैं और उनके शरण ने 60 स्कोर किए हैं। इसके अलावा उनका कोई बैट्समैन बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। उनकी बैटिंग लाइन एक दफा फिर फ्लॉप हो गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो 259 रन का टारगेट है उसको जबरदस्त तरीके से चेज किया है। ओपनर पाकिस्तान की तरफ से अजान अवैस ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली है और 105 स्कोर किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और सात बेग ने 68 स्कोर किए। उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से और एक लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने अंडर 19 का जो ये मैच है विन किया है। और पाकिस्तान ने नेपाल को भी एक अच्छा मैच हराया था और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही थी और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। उसमें भी जीशान अहमद ने 6 विकेट लिए थे और रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद है, पीएम के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के साथ गए हैं और उनकी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है। और ये बुरी परफॉर्मेंस का वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है तो उसमें भी उनका बहुत ही बुरा हाल है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। देखते हैं कि पाकिस्तान सीरीज में क्या करता है। पाकिस्तान के जो कैप्टन है शान मसूद, उन्होंने बहुत ही उम्मीदें लगा रखी थी पाकिस्तान की टीम से और देखते हैं कि शायद अच्छा करें पाकिस्तान की टीम। और उम्मीद लगानी भी चाहिए। और प्रैक्टिस मैच में तो बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और अभी उनकी अगर बड़ी टीम होगी तो देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसा खेलेगा। इसके अलावा बात करेंगे गौतम गंभीर जिन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया पर टीम मौजूद है और बाबर आजम से उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। एक दफा फिर उन्होंने बाबर आजम को हाईली रेट किया है और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं और वो अपना नाम बनाएंगे इस सीरीज में। और पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हैं और उनके पास अहलियत भी है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम से बहुत उम्मीदें लगाई थी और हाईली रेट किया था, लेकिन बाबर आजम वर्ल्ड कप में बिल्कुल फ्लॉप रहे। और इस दफा उन्होंने कहा कि बाबर आजम पर कैप्टनसी का जो बोझ था उनके कंधों पर वो अब नहीं है। तो बाबर आजम फ्रीली खेलेंगे और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त इनिंग्स खेलने में कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तान को सीरीज जितवाने में भी कामयाब हो सकते हैं। और उन्होंने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कहा था कि बाबर आजम एक शानदार बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा करेंगे। गो के बाबर आजम का वर्ल्ड कप तो बहुत ही बुरा गुजरा था जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी टीम बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस के साथ वापस आई थी और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और जो क्रिटिसिज्म हुआ था बाबर आजम पर, बाबर आजम ने उसके बाद कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद बाबर आजम अब एक एज ए बैट्समैन और एज ए बैटर पाकिस्तान की टीम में हैं और वो खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और देखते हैं कि बाबर आजम जो उनकी कैप्टनसी गई है, जो उन्होंने छोड़ी है, तो उसका वो फायदा उठाते हैं या नहीं, क्योंकि एक प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बर्डन जो क्रिटिसिज्म होता है उसके हवाले से भी उसको काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था बाबर आजम को। वो अंडर प्रेशर थे, इस वजह से उन्होंने कैप्टनसी से इस्तीफा दिया और अब वो उम्मीद है कि एक अच्छे बैटर हैं तो वो जबरदस्त खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त वो इनिंग्स खेलें और पाकिस्तान को इस सीरीज में जितवा कर सीरीज पाकिस्तान के नाम करें। शान मसूद के लिए भी जरूरी है कि वो अच्छी कैप्टनसी करें। अब उनको टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है बाबर आजम के बाद और T20 का जो कैप्टन बनाया गया था शहीनशाह अफरीदी को बनाया गया बाबर आजम की जगह पर। तो अब देखते हैं कि शान मसूद इस सीरीज में क्या कर पाते हैं अपने बैट से और कैप्टनसी से। और अगर
शान मसूद ये सीरीज विन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही अरसे बाद पाकिस्तान के लिए एक सीरीज विन कर सकते हैं और रिकॉर्ड बना सकते हैं अपने नाम। तो जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।